हेलो हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल। दैट चैप्टर इज फ्रॉम क्लास 9। दिस इज केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो जब हम एटम एंड मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो व्हाट इज एटम। देखो अब हमारे चारों तरफ, इफ आई एम हैविंग दिस पेंसिल, okay, if I'm having this mouse, or I'm having this notebook, or my phone, or my body, everything is made up of atom. Now you will say कि मैम हमने चैप्टर सेल में पढ़ा था that our body's smallest unit is atom, sorry cell, right? तो अब अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल की जो कॉम्पोजिशन है, सेल के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो एटम क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसके बाद हम उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सो द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर इज नोन एज एटम। उसे हम क्या बोलेंगे? एटम बोलते हैं। ओके, सो यू कैन सी दिस इज एटम। नाउ अगर मैं हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन कर रही हूँ तो मुझे एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऐसा मिलेगा हाइड्रोजन का कि मैं उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, ठीक है। सेम ऐसे ही एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब सेम ऐसे ही ये मेरे पास पेंसिल प्रेजेंट है, इसको मैं ब्रेक डाउन करते जाऊं करते जाऊं करते जाऊं, उसके बाद मुझे एक पार्टिकल ऐसा मिलेगा कि मैं उसको फिर ब्रेक डाउन नहीं कर सकती फर्दर। सो द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज नोन एज एटम, राइट। नाउ सेकंड डेफिनेशन इज मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या है कि ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, ठीक है। वो एटम सेम भी हो सकते हैं, वो एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो जब एक साथ आते हैं और केमिकली बॉन्ड बनाएंगे तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। लाइक एक मेरे पास सिंगल हाइड्रोजन है, अब ये सिंगल हाइड्रोजन एक और दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ हो गया H2, सो दिस इज अ मॉलिक्यूल। O2, दिस इज अ मॉलिक्यूल। लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं वाटर की, H2O, राइट, तो इसमें एक हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। दोनों आपस में मिले, दो हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन ज्वाइन टुगेदर मेक अ बॉन्ड एंड दे गिव अ मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज वाटर। अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर प्रेजेंट है सी में, वाटर प्रेजेंट है ओशन में, वाटर प्रेजेंट है रिवर में, ठीक है, जो हम पानी पीते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा वाटर का? H2O ही रहेगा। अब डिफरेंस क्या आ जाता है कि सी में सॉल्ट ऐड है, ठीक है, अदर इम्प्योरिटीज ऐड है। एक्सक्यूज मी। सो दीज आर द सम डिफरेंसेस। पर वाटर का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? H2O ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, अब जब हम एक घर बनाते हैं तो घर के अंदर हम पहले दीवारें खड़े करते हैं। दीवारें हम किससे खड़ी करते हैं? ब्रिक से खड़ी करेंगे, राइट। तो वो जो ब्रिक है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे घर की। और अब उसके बाद उससे हमने खड़ी करी दीवारें, वो क्या हो गए? हमारे मॉलिक्यूल्स। ओके, तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। सो अब मैं अगर बात करूं वाटर की, मैं बात करूं एप्पल की, एनीथिंग सराउंडिंग अस इज मेड अप ऑफ atom. So atom is the smallest unit, or more than one atom joined together, they may be similar or they may be different, that is known as molecule. I hope this point is clear for each and everyone. Now let's talk about डिस्कवरीज। पहले हम कुछ डिस्कवरीज की बात कर लेते हैं कि एटम की डिस्कवरी किसने की थी, कब की थी, कैसे पता चला हमें एटम के बारे में। तो देखो, हु डिस्कवर्ड एटम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, ओके, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। सब सबसे बाद में आई कैन से हम, लेकिन जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट जॉन डाल्टन गिव्स द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। इन्होंने बताया था कि हम मैटर में एक ऐसा पार्टिकल होता है एटम जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसके अलावा एक इंडियन फिलोसफर और एक ग्रीक फिलोसफर। इंडियन फिलोसफर में थे हमारे महर्षि कनाथ। इन्होंने बताया कि जो एटम है दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, लेकिन इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया और उसको बोला कि जो
एटम है दैट इज परमाणु, परमाणु, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं परमाणु की बात करूं तो परमाणु क्या मतलब, क्या बताया इन्होंने, बोला पर मीन्स, परम मीन्स अल्टीमेट, और अणु मीन्स पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल। एंड इन्होंने ये बताया था 2500 ईयर्स बैक। उसके अलावा डेमोक्रिटस ग्रीक फिलोसफर थे, इन्होंने बताया था 400 बीसी में। he is from Greek, so he is Greek philosopher 400 BC में, that atom कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। उन्होंने, जो ये ग्रीक फिलोसफर थे, इन्होंने बोला था इनडिविजिबल, कि अगर हम किसी पार्टिकल को तोड़ते जाएंगे तो उसके बाद हमें एक इनडिविजिबल, उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। सो सेम थिंग बताई, सबने सेम ही चीजें थी लेकिन अपने अपने तरीके से। उन्होंने बोला, डेमोक्रिटस ने बोला कि दैट कैन नॉट बी कट, दैट इज वेरी स्मॉल वेरी हार्ड पार्टिकल बट डिफरेंट इन शेप एंड डिफरेंट इन साइज। मतलब हाइड्रोजन का पार्टिकल एटम डिफरेंट होगा, हीलियम का डिफरेंट होगा, क्लोरीन का डिफरेंट होगा। इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया अबाउट एटम। So next, let's talk about एटोमिसिटी। नाउ व्हाट इज एटोमिसिटी? देखो, अब जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम बोलते हैं एटोमिसिटी। लाइक अगर मैं कहूँ ये मेरे पास है O2, इसके अंदर कितने एटम होंगे, टेल मी। सो 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो इसकी जो एटोमिसिटी है वो 2 है। सेम O3, ठीक है, इसके अंदर कितने होंगे, सेम इसके पास भी क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है 3 मॉलिक्यूल्स हैं। सो इसकी जो एटोमिसिटी हुई वो भी क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। तो अगर जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, तो उसे हम एटोमिसिटी बोलेंगे। मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट, लाइक अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल की बात करती हूँ, मॉलिक्यूल क्या था कि सेम टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल दैट जॉइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड। सो यहाँ पे मेरे पास सिंपल सा एग्जाम्पल है एंड दिस एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू वाटर। Okay, so you can see here on your screen, two hydrogens are present here and one oxygen is present here, so the atomicity is 3. I hope this point is clear. So this table is from NCERT. I'm covering the NCERT also and some important topics, so you will not be confused in exams. तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स के नेम है, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड ऑल। तो अब इसमें यहाँ एटोमिसिटी में दिया हुआ है मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक और पॉली एटोमिक। मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स 2 एंड पॉली मीन्स मोर देन 1 को तो हम पॉली में ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब मोनो का मतलब सिंगल हो गया कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो सिंगल रह सकते हैं, मतलब ना उनको कुछ लेना ना उनको कुछ देना, ठीक है। वो है हमारे हीलियम। ओके, हीलियम का एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में होता है 2, ठीक है। वो के एलिमेंट शेल के बारे में आपको मैं फर्दर वीडियोस के अंदर बताऊंगी, बट उससे पहले जितना मैं बता रही हूँ उतना ही समझो। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसको ना लेना है ना देना है, तो इसकी जो एटोमिसिटी रहेगी वो सिंगल रहेगी। ये हमेशा आपको He2 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, He3 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो उस कंडीशन में स्टेबल है। सो दैट इज एटोमिसिटी, दैट इज मोनो एटोमिक। सेम ऐसे ही ऑक्सीजन आपको O2 फॉर्म में मिलेगी, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में, नाइट्रोजन जो है वो N2 फॉर्म में, सो दैट इज डायटोमिक। क्लोरीन Cl2, दैट इज डायटोमिक। अगर 3 मिलता है तो दैट इज ट्राइएटोमिक, 4 है तो टेट्राएटोमिक, 5 है तो पेंटाएटोमिक। इस तरीके से आप एटोमिसिटी देखेंगे। सो यहाँ पर आपको मैं कुछ पार्टिकल्स के बारे में बताती हूँ। सो अगर हम एटोमिसिटी की बात करें तो हीलियम, हीलियम इज सिंगल, तो इसको हम बोलेंगे मोनो एटोमिक। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, दिस इज 2, सो डायटोमिक। ऐसे ही N3O3 ट्राइएटोमिक। ओके, सेम। तो ये जो ट्राइएटोमिक है ये पॉलीएटोमिक के अंदर भी काउंट हो सकता है क्योंकि मोर देन 1 है। उसके बाद टेट्रा में हमारे पास एक आता है P4, फोस्फोरस, दिस इज टेट्रा।
एंड वन मोर S8 सल्फर, तो ये हमारा हो गया ऑक्टाव, लेकिन हम इसको पॉलीएटॉमिक बोल सकते हैं। फाइन, सो दीज आर द एटोमिसिटी। अब आपको एटोमिसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो वो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? अभी मैंने आपको बताया भी। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स हियर, सो दिस टॉपिक विल बी क्लियर फॉर यू ऑल। तो देखो, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, HCl NaCl, ठीक है। और मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ Fe2O3। आपको कैल्शियम सल्फेट की एटोमिसिटी बतानी है, कैल्शियम 1, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, सो हाउ मेनी? 6, ठीक है। 1 हाइड्रोजन, क्लोरीन 1, so how many? 2. Same for NaCl, 1 plus 1, so 2. And iron 2, oxygen 3, so the atomicity is 5. So now you can calculate atomicity like this. Okay. देखो, अब एक और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ आपको कि अभी तक मैंने बताया कि एटम जो है दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ठीक है, जॉन जॉल्टन के अकॉर्डिंग। लेकिन एटम्स आर स्टिल डिविजिबल, दे हैव सब एटॉमिक पार्टिकल्स। atom is made up of smaller parts which can only be detected in experiment with special instruments। बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत ज्यादा टाइनी। ओके, तो इनका जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो देखो, अब अगर मैं एटम, ये मेरे पास एक एटम है, ठीक है। अब ये सिंगल एटम, अब ये जो सिंगल एटम है इसके सब एटॉमिक पार्ट हैं, यहाँ पे ये दिस इज न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ठीक है। अब सब एटॉमिक पार्ट क्या क्या है इसके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन होता है इस तरीके से सराउंडिंग में, एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सेंटर में, और इस सेंटर पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। वन मोर थिंग, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो वेट है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। तो मेनली जो हम वेट काउंट करते हैं जब हमें एटॉमिक मास पता करना होता है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताती हूँ आपको, जिस टॉपिक के बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं अभी, दैट इज एटॉमिक मास। सो उससे पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर का एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है, उसी से मेनली हम काउंट करते हैं मास, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल है। तो देखो, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देती हूँ। ये मेरे पास एक पॉली बैग है, ठीक है, इस पॉलीथिन का वेट जो है वो नेग्लिजिबल है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग पार्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पॉली बैग के अंदर कुछ फ्रूट्स डाल दिए, तो ये फ्रूट्स क्या हो गए हमारे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। अब मैंने इनका वेट किया और वेट आया मेरे पास 5 kg, ठीक है। तो मेनली हमारे पास किसका वेट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। वी कैन काउंट मास, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, अगर मुझे मास नंबर काउंट करना है तो मैं कैसे काउंट करूंगी मास नंबर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का वेट इक्वल टू मास नंबर, राइट। तो मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, एंड दिस एग्जांपल इज फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो प्रोटॉन है दैट इज 9, और जो न्यूट्रॉन है दैट इज 10। तो मेरे पास कितना वेट हुआ यहाँ? 19 यूनिट। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर फॉर यू ऑल। अब देखो, अगर मैं बात करूँ एल्यूमिनियम की, Al, सेम ऐसे ही प्रोटॉन इज 13 और न्यूट्रॉन इज 14, सो द एटॉमिक मास इज 27। सेम ऐसे ही एक और हम बात करते हैं हम क्लोरीन के बारे में, ठीक है। क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन का यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस है, लेट मी टॉक अबाउट द क्लोरीन एज वेल। पर उससे पहले मैं उसका प्रोटॉन नंबर 17 हो जाएगा और न्यूट्रॉन नंबर हो जाएगा 18, तो टोटल हो गया हमारे पास 35 यूनिट, 35। लेकिन कई कई जगह पे आप पढ़ेंगे कि जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक मास 37 भी है कुछ केसेस में। क्यों है ऐसा? क्योंकि क्लोरीन जो है वो अलग अलग फॉर्म में शो होती है, ठीक है। तो सम टाइम प्रोटॉन नंबर तो उसका सेम रहेगा 17, और न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो जाएगा, दैट विल बी 20। सो यहाँ पे हमारे पास यूनिट आया 37 यूनिट, दैट विल बी द एटॉमिक मास। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एटम्स,
Chlorine shows different form of atoms, so that property is known as isotope. उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे isotopes, ओके। बट अभी इतना लर्न कर लीजिए आप कि अगर किसी एटम के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे ये एलिमेंट है क्लोरीन, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म शो करेगा, सो उसे हम क्या बोलते हैं। ऐसे ही कार्बन भी जो है उसके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो उनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। अभी बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लर्न कीजिए, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज अगर बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे तो। सो दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक मास। तो हम इस तरीके से एटॉमिक, अब देखिए, अगर मुझे एटॉमिक मास मेजर करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। एटॉमिक मास मेजर करने की, जैसे हमें किसी भी चीज का मास पता लगाना होता है तो हम किलोग्राम एंड ये सब यूनिट्स लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन मुझे एक एटम का मास पता लगाना है अभी, ठीक है, तो वो एक सिंगल एटम का मास मैं कैसे डिटेक्ट करूंगी। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा C12 मतलब कार्बन 12, ठीक है, अपनी बुक्स के अंदर जब हमें एटॉमिक मास मेजर करने की बात करते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर जगह प्रेजेंट है, तो कार्बन के साथ कंपेयर करके हम दूसरे जो एलिमेंट है उनका मास भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमने कार्बन को चूज किया, क्योंकि क्वेश्चन आता है व्हाई यू हैव चूजन कार्बन, बिकॉज कार्बन हैव मेनी आइसोटोप्स। अभी मैंने आपको बताया दे हैव डिफरेंट फॉर्म, सेम एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स। लाइक जैसे डायमंड है, कार्बन की फॉर्म है, बकमिस्टर फुलरीन है, कार्बन की फॉर्म है, ग्रेफाइट है, कार्बन की फॉर्म है, ओके। एंड कार्बन इज फाउंड एवरीवेयर इन नेचर, सो वी हैव चूजन दिस कार्बन। अब देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। तो अब मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करके मास का पता लगाना है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि जो मेरे पास ऑब्जेक्ट ए है वो 12 kg का है, पर मुझे नहीं पता कि बी ऑब्जेक्ट कितना है, ठीक है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी। अब मैंने क्या किया, पहले तो ऑब्जेक्ट ए को 6 पार्ट में डिवाइड किया और इसके साथ कंपेयर किया। तो अभी भी क्या था कि ऑब्जेक्ट ए का जो 6 पार्ट था, 1/6 पार्ट, वो वेट ज्यादा दिखा रहा था, ठीक है। अब मैंने इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया और मैंने एक पार्ट लिया और वो कंपेयर किया, 1/12 पार्ट मैंने कंपेयर किया किसके साथ, बी के साथ। सो द साइज वॉज इक्वल कंप्लीटली, मतलब मास जो था वो बिल्कुल सेम था। सो तो हम इस तरीके से कार्बन के एलिमेंट्स को लेके, 12 एलिमेंट्स को, कि एक दो तीन कितने के इक्वल होता है वो, हम इस तरीके से इक्वल करके हम दूसरे एलिमेंट का मास पता लगा सकते हैं, ठीक है। आप कार्बन 12 भी बोल सकते हो, या फिर ग्राम में अगर मैं इसकी यूनिट बताऊं तो 1.660538921 × 10⁻⁻24 ग्राम। This is the unit, okay. Either you can write carbon 12 or you can write this unit. So now this is in equilibrium stage, जब वो 1/12 किया हमने, दोनों इक्वल थे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट B is 1/12 that of ऑब्जेक्ट A, ठीक है। A का जो 12th पार्ट था, मतलब 1/12 पार्ट था, जब हमने उसको डिवाइड किया तो वो इक्वल था B के। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास पता लगा सकते हैं। अब इसकी जो यूनिट है वो है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ओके। इसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। कार्बन 12 जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल। अब देखो, जो कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन जो है उसके अंदर क्या है, 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो टोटल कितना हुआ इसका, 12 कार्बन एटम्स, okay. So now you can measure atomic mass like this. आप atomic mass जो है वो measure कर सकते हो। I think these topics are easy. So these are the some basic topics and few topics left from this chapter, like ions, valency, and some laws. So that we will study in our next video. Thank you so much. Bye bye. Take care.